कितना वोट पड़ रहा है, जनता ने आपको कितना प्यार दिया है और उसका क्या परिणाम निकल रहा है, कितना जीत रहे हैं, कितनी सीटें। वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास है लोगों में, आम लोगों में, वो जो एहसास है वही हमारी जीत है। 20% ही शायद अलग हो, चांसेस तो है ना, कुछ मौका देना चाहिए। प्रोबेबिलिटी भी बनती है, चाहे मैथमेटिक्स से देखें, सोशियोलॉजी से देखें। एक नई दवा है जो आई है इस बार, एक बार उन्हें ट्राई करके देख ली। लोगों में ये चाहत है कि इस बार एक नए को ट्राई करना है। पैसे भी ले लेना, मुर्गा भात भी खा लेना और जो पिलाते हैं वो भी पी लेना, लेकिन जब आप वोटिंग मशीन के सामने रहो तो आप अकेले रहो। सीधा सवाल है कि इस बार के विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज क्या गुल खिलाएगी, कितने सीटें जीत कर आएगी, प्रशांत किशोर की मेहनत का फल क्या निकलेगा, पार्टी के अंदर तमाम बड़े बड़े जो नेता मैदान में डटे हुए हैं, जनता उनको कितना पसंद कर रही है, वोट शेयर कितना होगा, कुछ टक्कर दे पाएगी या फिर अभी अगले चुनाव का इनको इंतजार करना पड़ेगा। ये सब वाजिब सवाल है जिनके जवाब हम लेंगे मनोज भारती जी से, जो कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मैं आपकी शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं अर्पिता आपका स्वागत इस तौर पे भी करती हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट से आप राजनीति में भी आए और डिप्लोमेट से आप राजनीति में भी आए और अब बिहार को भी आप समझ रहे हैं बिहारी, लेकिन पहले आप दुनिया भर में घूम रहे थे, देश भर में घूम रहे थे, आप बिहार में घूम रहे हैं। घूम कर क्या समझ में आया, कितना वोट पड़ रहा है, जनता ने आपको कितना प्यार दिया है और उसका क्या परिणाम निकल रहा है, कितना जीत रहे हैं, कितनी सीटें। पहले बात तो इस बात का जवाब दे दे कि क्या समझ में आया है। बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, तो बिहार आता जाता हमेशा रहा हूँ और बिहार की स्थिति से बहुत परेशान था, मेंटली भी और इमोशनली भी। ऐसा लगता था कि दुनिया में जो कुछ हमने देखा है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, वो पटना में क्यों नहीं हो सकता है। अगर तेहरान ऐसा शहर, अगर अंकारा जैसा शहर इतना अच्छा दिख सकता है, इतने अच्छे से सोशल सिस्टम वहाँ काम कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं हो सकता है। ये हमेशा ही दिमाग को परेशान करता रहता था। कारण मालूम था, कारण भी देखा था, उसको भी मैं समझता था, एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी होने के नाते सब कुछ समझता था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको फर्स्ट हैंड महसूस करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला कि गांव में क्या हो रहा है, गांव में लोग कैसे एक दूसरे से रंजिश रखते हैं, कितनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करते हैं, कास्ट और धर्म और इसके बेसिस पे कैसे अलग अलग टोले बटे हुए हैं, एक ही गांव में टोले बटे हुए हैं कास्ट लाइन पे। ये मतलब इट्स अनथिंकेबल फॉर अ फॉरेन कंट्री। किसी भी आप पिछड़े से पिछड़े देश में चले जाइए, वहां पर इस तरह का एक विलेज में, एक गांव में ऐसा डिवीजन देखने को नहीं मिलता। ये जो सच्चाई है इसको हम झुठला नहीं सकते। अब इस सच्चाई को कैसे, इस क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, इसका रास्ता ढूंढ रहे थे। जनसुराज के बारे में, प्रशांत किशोर जी की बातों के बारे में जब सुना, तब लगा कि एक ईमानदार कोशिश तो बनती है। हम उसी ईमानदार कोशिश के लिए यहाँ हैं। अपनी तरफ से हमने जी जान से इस बात की कोशिश की है कि पहले तो सिस्टम को समझें, उसके बाद अपना योगदान। सिस्टम ने आपको समझा है, मतलब बिहार के लोगों ने आपको समझा है? बिहार के लोगों ने तो हमें समझ लिया। उन्हें एक बात का पता चल गया है कि अगर हमारे जैसा आदमी बिहार में वापस आकर दिन रात दौड़ने के लिए, गांव गलियों और नालियों में चलने के लिए तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास है लोगों में, आम लोगों में, वो जो एहसास है वही हमारी जीत है। देखिए, आप चूंकि पहली बार चुनाव में आजमाए जा रहे हैं और जब कोई पहली बार आता है तो चाहे वो मेहमान हो, चाहे वो कोई दल हो, स्वागत तो होता ही है। बिहार में भी आपका स्वागत हो रहा है, लेकिन अंदर खाने से ये भी चर्चाएं निकलती हैं
कि अभी सब कुछ जनसुराज में अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप सत्ता में नहीं आए। जिस दिन सत्ता की चाबी आपके हाथ लगेगी आप भी उड़नछू हो जाएंगे, दरवाजे पर किसी को आने नहीं देंगे और ना किसी के दरवाजे पर जाएंगे। ये आरोप तो लगाएगी ही पब्लिक। निश्चित रूप से सब जगह आरोप लगते हैं, ये भी आरोप लगना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतर केवल एक है। बाकी जो दो दल हैं या गठबंधन हैं, उन्होंने आपके ऊपर राज कर लिया। एक ने 15 साल, दूसरे ने 20 साल। वहां का जो आपका एक्सपीरियंस है उससे आप बहुत आहत हैं, आपने बहुत धोखा खाया है। तो क्या आप फिर से उनमें से किसी एक पर भरोसा करना चाहेंगे? फिर से आपने जो एक्सपीरियंस जिया है उसी एक्सपीरियंस को दोहराना चाहेंगे, या किसी नए को लाकर ये आशा करेंगे कि शायद ये अलग हो, 20% ही शायद अलग हो? चांसेस तो है ना, कुछ मौका देना चाहिए। प्रोबेबिलिटी भी बनती है, चाहे मैथमेटिक्स से देखें, सोशियोलॉजी से देखें, हिस्ट्री से देखें या ज्योग्राफी से देखें। टेस्ट करना जरूरी है। हाँ। और टेस्ट करना भी जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। टेस्ट आपका है, टेस्ट जनता करेगी। हाँ। और हम जनता से केवल इतना ही कहते हैं कि आप एक्सपायर्ड दवाओं के पीछे अगला 5 साल मत गवाइए। आपने उनको चख लिया है, उनका यूजलेसनेस देख लिया है। एक नई दवा है जो आई है इस बार, एक बार उन्हें ट्राई करके देख ली। आपको ट्राई कर रही है बिहार की पब्लिक, क्योंकि रैलियों में बड़ी भीड़ दिखती है। प्रशांत किशोर हो या आपकी पार्टी के कोई भी नेता हो, भीड़ अच्छी जुटा रहे हैं और उस भीड़ से समझ में ये आ रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा दिख रहा है। इसका परिणाम कितना निकाल पा रहे हैं कि मतलब आपको कुछ तो अनुमान होगा ना कि कितनी सीटें विधानसभा में हम लोग ले आएंगे? अनुमान तो है। एक सच्चाई है इस अनुमान को करने के पहले, जो कि हर जगह होती है, ये भी पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर ही है। जब कभी ऐसा सोशल मूवमेंट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आता है तो जनता के अंदर बहुत सारे साइलेंट वोटर्स होते हैं जो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। यही हाल आज बिहार का भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने नहीं आएंगे, लेकिन हैं वो हमारे साथ। ये तो हमने खुद फर्स्ट हैंड, अभी पिछले 8 दिनों में लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम चुका हूँ। हर जगह मैंने देखा है लोगों में ये चाहत है कि इस बार एक नए को ट्राई करना है, लेकिन वो बोल नहीं रहे। फिर दिक्कत हो जाएगी समाज में जाने में। समाज में उनके जो बाहुबली लीडर्स, अभी तक तो बाहुबली ही हैं समाज। हाँ, तो उसमें तो दिक्कत उनको होगी। क्या बिना बात के दिक्कत मोल लेना? मतलब जबान पे बीजेपी भी हो सकता है, जबान पे राजद हो सकता है, पर दिल में जनसुराज है। कई लोग ऐसे हैं। बिल्कुल है। और हमने तो उनको खुलकर कहा है, चुनाव के 2 रात पहले या 1 रात पहले आपके पास बहुत लोग आएंगे, मुर्गा भात खिलाने, 2000 रुपए भी देंगे, 2 पाउच शराब भी पिला सकते हैं। शराब भी मिलेगी शराबबंदी के जमाने में। यहाँ तो ऑर्डर पे शराब मिलती है, दुकानों में नहीं मिलती है। तो आप सब कुछ कर लेना, पैसे भी ले लेना, मुर्गा भात भी खा लेना और जो पिलाते हैं वो भी पी लेना। लेकिन जब आप वोटिंग मशीन के सामने रहो तो आप अकेले रहोगे। और उस समय सोचना कि जो जिल्लत की जिंदगी आपने जी है या आपके माता पिताओं ने जी है, क्या वही जिंदगी आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? मनोज जी माफ करिएगा, लेकिन एग्जैक्ट ये बयान आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से मैच हो रहा है। अब क्या कहें इस पर हम? हाँ, तो केजरीवाल जी को भी ऐसा कुछ कहते थे, मतलब हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। नई पार्टी होगी तो ये तो कहेगी ही। नई पार्टी होगी तो कहेगी कि भाई हमें वोट दो, वो वोट कटेगा किसी न किसी पार्टी से, फिर उनको वोट कटवा कहा जाएगा। कहते थे कि आप पैसा ले लो, सब रख लेना और लास्ट में वोट हमको दे देना। और लोगों ने दिया भी था दिल्ली में, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था। चूंकि वो कारगर होता है। आप किसी भी एस्टैब्लिशमेंट से, किसी भी एस्टैब्लिश्ड सत्तारूढ़ दल से खुलेआम तो झगड़ा मोल ले नहीं सकते हैं, तो आपको कोई न कोई हथकंडा तो अपनाना पड़ेगा। रणनीति, कूटनीति है ये, डिप्लोमेसी है ये, डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेट हो जाए। चलिए, मनोज जी ने डिप्लोमेसी जनता को भी समझा दी है। अब देखते हैं उसका कितना असर निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा कीमती वक्त आपने निकाला है, चुनाव का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।
तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।